Hello, Balak and Balikao. Welcome to our series, Knit Guru Mantra series. Now, today's Guru Mantra, that is Guru Mantra 3, is if you want to score high marks in your Knit Biology exam, be focused only on NCERT textbook. बच्चों, आपने बहुत सारे बच्चों के वीडियोस देखे होंगे, उन सब ने और सब चीज़ों में जो कॉमन उन बच्चों ने ये बोला होगा जिन्होंने भी रिसेंटली नेट दिया है या जिन फैकल्टीज़ ने आपसे फैकल्टीज से आप पढ़े होंगे, उन सब ने ये बोला होगा कि इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई इन बायोलॉजी, आपको सिर्फ NCERT टेक्स्ट बुक से ही थियरी का रिवीजन करना है. सो बी फोकस ओनली ऑन NCERT टेक्स्ट बुक. बट जनरली बच्चों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इस 1 मंथ के अंदर हाउ वी प्रिपेयर फॉर आर NCERT टेक्स्ट बुक. सो बच्चों, यहाँ पे अपन को क्या करना है, लिव योर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर रीडिंग NCERT टेक्स्ट बुक. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच? अपन बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ख़त्म होने तक उसकी सिर्फ रीडिंग करते हैं. तो अभी अपन को पैटर्न चेंज करना है. अभी अपन को रीडिंग के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है बच्चों, दैट इज़ राइटिंग प्रैक्टिस. नाउ अब वो जो डिफरेंट अप्रोचेस जिससे अपन NCERT के टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे बच्चों, आई विल टेल यू द 10 डिफरेंट अप्रोच to complete NCERT textbook. The first one is write down all the name of scientists, their year of discovery and discoveries. For example, nucleus was discovered by, so nucleus was discovered by Robert Brown in a following year. ऐसे बच्चों जितने भी NCERT के साइंटिस्ट है वो उनके ईयर और उनके डिस्कवरी लिखनी है. दिस इज द फर्स्ट अप्रोच. द सेकेंड वन इज in each and every chapter the summary is given in the end portion. So write down the important points of summary of each and every chapter of NCERT textbook. बच्चों 11th और 12th मिला के टोटल 38 चैप्टर्स है और 38 चैप्टर्स की क्या गिवन है, समरी. सो यू हैव टू राइट डाउन द स्टार पॉइंट्स ऑफ समरी. दैट इज द सेकेंड अप्रोच. द थर्ड वन इज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ NCERT textbook and write down the star points of diagram. फॉर एग्जाम्पल, जब अपन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं बच्चों, तो डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, दे फॉर्म रूट नोड्यूल्स इन पेरिसाइकिल एज वेल एज कॉर्टेक्स. तो जनरली जब आप थियरी पढ़ोगे तो वहाँ पे कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, जब आप डायग्राम देखोगे तो द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स एज वेल एज पेरिसाइकिल बोथ आर इन्वॉल्व्ड. क्लियर? सो दिस इज द नेक्स्ट वे ऑफ NCERT. देन उसके बाद बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर नॉट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम योर new NCERT textbook, write down their detailed solution. For example, एक क्वेश्चन आया था बच्चों, which of the following enzyme will produce blunt end, and the answer was EcoR5. Now EcoR5 is not given in your textbook. ऐसे सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करना है बच्चों और उसके आंसर्स लिखने हैं. देन focus on previous year questions, that is from 2010 to 2021. बच्चों 36 ईयर 35 ईयर इतने पुराने क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको. आपको 2010 से लेके 2021 तक के क्वेश्चंस करने हैं और उनके जितने भी स्टार पॉइंट्स हैं उन्हें किस में लिख देना है बच्चों, वन लाइनर. देन द नेक्स्ट वे इज स्टूडेंट NCERT एग्जाम्पलर. आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों. सो सारे जो NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं उनके डिटेल्ड सोल्यूशन. क्लियर? सो राइट डाउन ऑल द NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस विद देयर डिटेल्ड सोल्यूशन. देन द नेक्स्ट वे इज राइट डाउन ऑल द टेबल्स विच आर गिवन इन योर NCERT टेक्स्ट बुक. जब अपन स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन देखते हैं बच्चों, तो टेबल्स दी हुई है कि दीज आर द species of plant जो basically resistant है to particular fungus or a particular bacteria. So likewise many tables are given in our textbook. So write down all the tables together और उसको आपको learn करना है. And the last but not least way बच्चों, if possible, clear, learn your chapter by making a flow charts. जैसे बच्चों अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूँ तो what are the characters on which we divide animals. तो अपन ने पूरे कैरेक्टर्स दिए होते हैं बच्चों. सीलोम गिवन होता है, आपके सिमेट्री गिवन होती है, उसके बेसिस पे आप डिवाइड करते हो. फिर आप देखते हो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, ऐसे करके बच्चों पूरे आप फाइलम्स डिवाइड करते हो. फिर फाइलम्स के बाद आप फर्दर सब फाइलम में डिवाइड करते हो. सब फाइलम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिवीजन, डिविजन्स आर डिवाइडेड इनटू सुपर क्लास, सुपर क्लास इज डिवाइडेड इनटू क्लास. और जब वो पूरा लिखो बच्चों तो उसके अंदर यू कैन राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड एवरी phylum. So this is how we can form a
flow chart. Clear? So today's Guru Mantra is, if you want to score high in biology or if you want to score good marks in biology, be focused on your NCERT textbook only. आप बच्चों जितने भी टेस्ट अभी आप दे रहे हो, अगर उस टेस्ट के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन NCERT के बाहर का आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप टेस्ट दे रहे हो, अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन बायो के अंदर NCERT के बाहर का आता है, जस्ट कट इट और भूल जाओ उसे, वो क्वेश्चन नहीं आने वाला. क्लियर? For previous year questions, examples, flowchart and tables student, you can refer my book, that is NIT Objective Biology by Pearson by Dr. Rajiv Vijay. तो बच्चों नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर अपन और कल अपन मिलेंगे विद नेक्स्ट गुरु मंत्रा, दैट इज़ गुरु मंत्रा 4. थैंक यू.